नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्तफाबाद गांव का बदलेगा नाम। लखीमपुर खीरी जिले में मुस्तफाबाद नाम बदलने पर सियासत छिड़ गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि गांव का नाम बदला जाएगा और इससे भी बड़ी बात, सीएम योगी ने खुद बताया है कि क्यों नाम बदला जा रहा है, तो क्या है कारण और नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, सब कुछ बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात मुस्लिम लड़कियों की शादी पर सियासत। बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मुस्लिम लड़कियों को लेकर बयान दिया, जिसके बाद से सियासतदानों में बहस छिड़ गई है और इसी कड़ी में सपा नेता की ओर से राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बयान आया है। तो क्या बोले नेता और क्या था पूरा बवाल, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात, यूपी में एसआईआर का ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ऐलान किया है, जिसका सीधा सीधा असर पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है और इन सब के बीच विपक्ष का भी पलटवार देखने को मिला है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात, सरकारी जमीन पर दौड़ा बुलडोजर। संभल में 28 करोड़ की सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला, जिससे विपक्ष खेमे में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो मुस्तफाबाद से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव अब हकीकत बनने की कगार पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी घोषणा की और नाम रखा जाएगा कबीर धाम। ये बदलाव न सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी पूर्ण जीवित करने का प्रयास माना जा रहा है। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से हिंदू है और कोई मुस्लिम परिवार यहाँ नहीं रहता। फिर भी इसका नाम मुस्तफाबाद था, जो मुगल काल की याद दिलाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान इस पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि गांव का नाम मुस्तफाबाद रखा गया है, जबकि यहाँ कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। ये बदलाव संत कबीर दास की शिक्षकों से जुड़े इलाके की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बहाल करेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, इस सेकुलर नहीं,
ये पाखंड है और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। ये घोषणा गांव में स्थित विश्व कल्याण आश्रम के एक कार्यक्रम के दौरान की गई। राज्य सरकार ने प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी कर ली है और जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। अब इस घोषणा से विपक्ष का क्या रुख आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जहां मुस्लिम लड़कियों की शादी और धर्मांतरण पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया। एक जनसभा में राघवेंद्र सिंह ने कहा कि गांव को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था और वहां सप्ताह में 2 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता था। जवाब में उन्होंने अपील की, 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना और नौकरी दो। सुनिए क्या कुछ कह रहे नेता। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं। विपक्ष ने इस बयान को बहन बेटियों के अपमान का नाम बताया और सपा विधायक सैयद खातून ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। सपा विधायक सैयद खातून, जो खुद मुस्लिम समुदाय से है, उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के पूर्व विधायक बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। मुसलमान इस देश के बांदिश हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं। अगर डुमरियागंज का माहौल बिगड़ा तो जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। खातून ने डीएम और एसपी को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने डुमरियागंज थाने में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने वाली बातों का भी जिक्र किया। विपक्ष का तर्क है कि राघवेंद्र सिंह का यह बयान न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सैयद खातून ने आगे कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शादी पर सियासत क्यों? क्या हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? ये सवाल विपक्ष के पलटवार का केंद्र बिंदु है। ये सरकार को कोस रहे हैं कि लव जिहाद कानून के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को डराया जा रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि राघवेंद्र सिंह पर एफआईआर दर्ज हो और अगर नहीं हुई तो वो सड़क पर उतरेंगे। हालांकि विपक्ष तब शांत रहते हैं जब छांगुर जैसे ढोंगी पूरे देश का धर्मांतरण कराने में तूले पड़े रहते हैं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, वोट के लिए सियासत करना उनका काम है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। तीसरी खबर में बात यूपी में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऐलान की। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है, जो सीधे 2026 के पंचायत चुनावों को प्रभावित कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बताया कि बिहार के बाद अब यूपी में एसआईआर का डंका बजेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी ने इसे स्वागत योग्य कहा। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अगर चुनाव आयोग एसआईआर कराना चाहता है तो उसे कराने दीजिए।
सरकार जिनकी है वो चाह रहे हैं एसआईआर तो फॉलो किया जाएगा। डिंपल यादव ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि आखिर एसआईआर कराने की मंशा क्या है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। सरकार डेमोक्रेटिक सेटअप को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है और उन्हीं लोगों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए जो उसके लिए अहर्ता रखते हैं, यानी उसके लिए एकदम सही है। जो लोग भारत के नागरिक हैं और किसी कारण से मतदाता बन गए हैं, उनका चिन्हीकरण करना ये स्वागत योग्य कदम है। यही नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं नेता। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं। जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार के बाद अब यूपी में घुसपैठियों की सफाई का नंबर आ गया है। हालांकि विपक्ष एक बार फिर खुश नजर नहीं आ रहा है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उनके साम्राज्य पर चोट मारी जा रही हो। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। चौथी खबर संभल जिले से आ रही है, जहां योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल ने एक बार फिर जोरदार एक्शन लिया है। संभल में मोहल्ला खेर खान सराय में करीब 27 बीघा सरकारी जमीन, जिसकी कीमत 28 करोड़ रुपए आकी गई है, उस पर 25 सालों से अवैध कब्जा था। जमीन पर स्थानीय लोगों ने खेती शुरू कर दी। प्याज, गोभी, मेथी और अन्य सब्जियां लहला रही थी, लेकिन तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में प्रशासन की भारी टीम पहुंची और बुलडोजर चला दिया, क्योंकि वो अवैध था। फसलें रौंद दी गई, मिट्टी समंतल कर दी गई और कब्जेदारों को चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। जमीन कब्जा मुक्त करने की ये कार्रवाई 2 दिन पहले जारी नोटिस के बाद हुई। प्रशासन का दावा है कि ये जमीन सरकार की है और अवैध कब्जेदारों ने फर्जी लगान रसीदें बनवाकर दावा पेश किया था। प्रशासन का प्लान है कि इस मुक्त जमीन पर स्कूल, अस्पताल या सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।